न्यूज 18 की खबर पर नजर बनाए हुए हैं और उनके मुताबिक 70% वोटिंग का लक्ष्य रखा गया है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मधुबनी लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है और जिला कंट्रोल रूम से तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खुद जिलाधिकारी मधुबनी जो है यहाँ तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि एक भी बूथ से अगर किसी प्रकार की शिकायत मिल रही है तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं देख सकते हैं किस प्रकार से मोर्चा संभाले हुए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 36 घंटे से मधुबनी जिले में जो है एक तरह से कंट्रोल रूम काम कर रहा है। जिला समाहरणालय में कंट्रोल रूम है। कैसी व्यवस्था है देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी मतदान चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से। कहीं कहीं से शिकायत कुछ ईवीएम खराब होने की या कुछ आ रही है तो कंट्रोल रूम हम लोग का लगातार कार्यरत है और सभी शिकायतों को हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। और लगभग 50% बूथों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। यहाँ पे उसको भी लाइव देख रहे हैं हम लोग, उससे भी वेरीफाई करते हैं कहीं कंप्लेन रहता है। अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे से निष्पक्ष मतदान हो रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैं मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं अपील करूंगा विशेष रूप से कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मधुबनी जिले के लिए जो हम लोगों ने मिशन 70 अभियान चलाया है 70% का लक्ष्य पार कराएं। मौसम भी अनुकूल है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि मधुबनी जिला के मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, मतदान के पैसे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने स्वीप एक्टिविटीज तो बहुत की हैं और यहाँ के मीडिया का भी बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन पिछले इलेक्शंस में जो हम लोगों ने देखा, पिछले चरण का जो चुनाव था तो उसमें वीटीआर में कुछ कमी आई थी। तो कहीं न कहीं कुछ जगहों पे लगा कि लोग का थोड़ी सी उदासीनता है, इसलिए हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किया। जागरूक करने के लिए घर घर दस्तक भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत बढ़ेगा। धन्यवाद। आधा वक्त बीत चुका है, वक्त कम है। 5 साल बाद ये मौका मिलेगा। ऐसे में 5 साल में 5 मिनट आपको देना जरूरी होता है। लोकतंत्र में ये आपका अधिकार भी है और ये महापर्व है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 मधुबनी। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर 5वें चरण की वोटिंग जारी है और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और युवा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा ने भी अपने परिवार के साथ वोट किया। सुरेश शर्मा ने बूथ संख्या 49 पर परिवार के साथ वोट डाला। सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है। चलिए 3 बजे तक का क्या वोटिंग परसेंट है आपको बता रहे हैं। ये 45.33% वोटिंग हुई है और हाजीपुर में 44.59% वोटिंग, मुजफ्फरपुर में 49.99% वोटिंग, सीतामढ़ी में 45.19% वोटिंग, मधुबनी में भी 43.77%, सारण में 43.13%, हाजीपुर में 44.59% वोटिंग हुई है, 49.99% वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई है। 3 बजे तक का मतदान परसेंट ये हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 3 बजे तक 45.33% मतदान हुआ है और एक एक अगर आपको बताएं तो ये अभी ये जो बढ़ना चाहिए। सारण में 43.13% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। मधुबनी में 43.77% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीतामढ़ी में 45.19% मतदान हुआ है 3 बजे तक। हाजीपुर में भी 44.59% मतदान 3 बजे तक हुआ है। मुजफ्फरपुर में 49.99% मतदान 3 बजे तक हुआ है और बिहार में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत 45.33% रहा। तो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। और आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, जो अभी तक 3 बजे तक का जो रिकॉर्ड किया गया है वोट परसेंट, वो ये बता रहा है कि अभी बहुत कुछ कमी रह गई है। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बूथों तक लाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्वाचन आयोग खुद भी इसमें लगा रहा और खासकर अभी हम देख पा रहे थे कि चिराग पासवान भी बूथों पर क्या व्यवस्था है, लोगों की भीड़ क्यों कम हो रही, इन सभी बातों पर वो बातचीत कर रहे थे। आप जहां पर हैं वहां क्या स्थिति है? तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर रखना है चुनाव को लेकर। और सबसे अच्छी बात यह है कि
34% था लगभग 1 बजे के आसपास, जो 45% 11% वोट पे बढ़ोतरी हुई। और दिलचस्प हुआ कि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 बजे तक प्रतिशत क्या था सर, वोट का प्रतिशत आ गया सर। पिछले बार अगर 2019 को 3 बजे तुलना करें तो सर पिछले और इस बार में कितना अंतर दिख रहा है? कुछ तकनीकी खामियां इस वजह से आनंद की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं एक एक करके। सीतामढ़ी में 45.19% मतदान, मधुबनी में 43.77% मतदान, मुजफ्फरपुर में 49.99% मतदान, सारण में 43.13% मतदान, हाजीपुर में 44.59% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया। तो 3 बजे तक का आंकड़ा क्या कहता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आप देखिए कि 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है। जो सामने फिगर है वो हम आपको बता रहे हैं। ओवरऑल फिगर है 45.33%। ये बिहार में 3 बजे तक का मतदान हुआ है और ऐसे में ये अभी बढ़ना चाहिए। मधुबनी में 43.77% मतदान हुआ। इसके अलावा थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, जहां पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की बात करें 45.19% मतदान हुआ। 3 बजे तक ये रिकॉर्ड किया गया है। हाजीपुर में 45.49% मतदान 3 बजे तक हुआ है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 49.99% मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है, यानी कि ये अभी और आगे बढ़ेगा। सारण में 43.13% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए देखिए, अब ये जो घोड़ा गाड़ी है ये लगातार हर इलेक्शन में, हर मतदान के दिन ये इसी तरह से यहाँ से पास होता है, लेकिन इसके ऊपर जो डेटा रखा हुआ है उस डेटे को भी आपको देखना ज़रूरी है कि किन किन जगहों पर, क्योंकि ये एक खूबसूरती है, इसे दिखाने का कह लीजिए कि तैयारी भी है। मधुबनी में 43.77% मतदान, मुजफ्फरपुर में 49.99% मतदान हुआ है। अब इस घोड़ा गाड़ी को जरा आगे बढ़ाइए, दूसरी गाड़ी लेकर आते हैं और दूसरी गाड़ी में क्या छपा है ये भी देखते हैं। 3 बजे तक का मतदान, घोड़ा इसी झंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर सारण में 43.13% मतदान हुआ है। हाजीपुर में 44.59% मतदान दर्ज किया गया है। आपको अब चलिए झारखंड का फिगर हम जरा देखते हैं। झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में अब तक 3 बजे तक 53.90% मतदान दर्ज किया गया है। ये 3 बजे तक का डेटा हम आपको बता रहे हैं। झारखंड का ओवरऑल फिगर 53.90% मतदान हुआ है। चलिए चतरा में वोटिंग हुई है 54.74%, 3 बजे तक। तो यहां लोग जो हैं जागरूक हैं, नंबर्स बता रहे हैं आपको। और 3 बजे तक का जो मतदान है हम आपको दिखा रहे हैं। चतरा में 54.54% से अधिक है। कोडरमा में 52.82% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगला लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग, जहां 54.19% मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है। ओवरऑल परसेंट आप जरा देखिए, झारखंड में 53.90% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड किया। बिहार झारखंड में यहां पर एक अंतर, बड़ा अंतर दिखता है, क्योंकि 3 बजे तक आप आंकड़े देख रहे हैं और ये अभी और भी इस जो फिगर में, इसमें और भी अभी उछाल होगा। तो कुल मिलाकर जो अभी तक का वोट परसेंट है हमारे पीछे आप देख पा रहे थे और कोशिश हम करेंगे कि आपको हर फिगर हम आपको बता पाएं। अब जबकि 3 बजे तक का झारखंड वाला आप एक बार फिर से देख लीजिए। अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर मन करे तो आगे बढ़िएगा, पोलिंग बूथ तक जाइए, वोट करिए। चलिए चतरा का फिगर आप देखिए, आपके आसपास ही 54.74% मतदान चतरा में दर्ज किया गया 3 बजे तक का। इसके अलावा कोडरमा में 54.19% मतदान हुआ है। बढ़ते आगे हजारीबाग की तरफ। हजारीबाग चलेंगे तो 52.82% मतदान हुआ है। अब चलिए घोड़ा गाड़ी आना यहां से शुरू होती है और ये गाड़ी 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत को लेकर आई है, जहां झारखंड में 53.90% मतदान हुआ, वहीं चतरा में 54.74% मतदान हुआ। फिर घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ जाती है। एक और गाड़ी मंगवा रहे हैं आपके लिए, अब जरा देखिए इसे।
इस गाड़ी में भी 3 बजे तक का झंडा लगा है। कोडरमा में 54.19% मतदान हुआ है। हजारीबाग में 52.82% मतदान दर्ज किया गया है। यानी कि बिहार से अधिक मतदाता जागरूक है। झारखंड के जो इस फिगर में दिखता है, ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष बोलने की बात है, झारखंड का वोटिंग परसेंट ये बताता है कि वहां के लोग जागरूक हैं। और निरंजन हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं, हमारे न्यूज 18 संवाददाता। निरंजन, क्या स्थिति है? क्योंकि वोटिंग अगर बिहार को अगर देखें, झारखंड देखें, झारखंड अभी बहुत अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है बड़े फिगर की तरफ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार की अपेक्षा अगर झारखंड की बात करें तो मतदान का प्रतिशत यहाँ बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक का जो 3 बजे तक का जो रुझान आया है वह बहुत अच्छा है। और निश्चित तौर पर 3 लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा का भी उपचुनाव हो रहा है। वहां भी जो वोट फीसदी है वह भी अच्छा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें कि वोट फीसदी जो बढ़ने की बात है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग इसको बहुत दिनों से कैंपेन कर रहा था। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 माह से पूरे शहर से लेकर के गांव तक कैंपेनिंग जारी थी, लेकिन वोट फीसदी जो बढ़ा है कहीं न कहीं साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मतदाताओं में रुझान है और निश्चित तौर पर एक अलग तरह का क्रेज जा रहा है। इसलिए कि अगर पूरा हम झारखंड की बात करें तो एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दूसरी ओर यहाँ जो ट्राइबल एरिया है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से एक पलायन का दौर यहाँ गुजरा था उसके बावजूद भी लोग घरों से निकले हैं। ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है उससे अगर मतदान की हम फीसदी की बात करें तो बहुत अच्छा जा रहा है। निश्चित तौर पर शाम 5 बजे तक मतदान का प्रक्रिया जारी रहेगा। अब देखना यह है कि उस समय जो ओवरऑल प्रतिशत आता है वो अन्य राज्यों से ज्यादा रहेगा या कम। लेकिन अगर बात करें 13 तारीख को जो 4 लोकसभा में हुए हैं, पड़ोसी राज्य बिहार और अन्य राज्य पश्चिम बंगाल में फिर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन और भी राज्य जैसे महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत कम रहा। इसकी अपेक्षा झारखंड में सबसे ज्यादा वोट फीसदी रहा। कहीं न कहीं इसको लेकर के एक जो रुझान था कि 5 साल के बाद हम संसद चुनने का जो अधिकार आता है, विधायक चुनने का अधिकार आता है, एक 5 साल में आता है। इसको लेकर के कई तरह के स्कूल से लेकर के कॉलेज तक कई तरह के नुक्कड़ सभाएं की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा इसको लेकर के लगातार कैंपेन जारी किया गया था। कई तरह के पोस्टर, बैनर से पूरा शहर से गांव तक इसको ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव जा रहा है। चलिए, कोशिशें रंग लाई, लोगों ने जमकर मतदान करना शुरू किया और अभी भी लोग इंतजार ही कर रहे हैं ताकि उनका नंबर आ जाए और वो भी वोट डाल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। तो 5वें चरण की महाकवरेज लगातार जारी है और तस्वीरें बता रही हैं कि ये लोग जागरूक हैं जो पंक्तिबद्ध होकर अपने बूथ पर जमे हुए हैं। कहीं कहीं बारिश की भी बात सामने आ रही है, वहां भी लोग जमे हुए थे कि बारिश भाई सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी प्राथमिकता उन बातों को दी गई कि भाई जहां वोट हमें कास्ट करना। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।